तो when two charged bodies at different electric potential are connected by a metal wire, then electric charges will flow from the body at higher potential to one at the lower potential till they both acquire the same potential। ठीक बता रहे हैं यहाँ पर, जब दो चार्ज बॉडीज जो होती हैं, टू चार्ज बॉडीज जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली होती हैं, जिन पर अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उनको जब हम एक मेटल वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो वहाँ पर होने लग जाता है, और हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली बॉडी से जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है वो लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी की ओर होने लग जाता है, और ये तब तक फ्लो होता रहता है जब तक दोनों में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इक्वल नहीं हो जाता, जब दोनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो जाता है। ठीक है, अगर सपोज कीजिएगा टू बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज चार्ज हैं, दोनों पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अगर दोनों को हम एक मेटल वायर से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडीज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। एंड दिस फ्लो ऑफ चार्जेस इन द मेटल वायर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, और मेटल वायर के अंदर इस चार्ज के फ्लो को ही बोला जाता है, या हम ये कह सकते हैं मेटल वायर के अंदर जो चार्ज का फ्लो होता है उससे एक इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है। एंड इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो इन द वायर, और ये बता रहे हैं कि दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस के में पोटेंशियल के डिफरेंस में की वजह से ही जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो जो है वायर में हो पाता है। ठीक है, जिन टू पॉइंट्सों को आपस में कनेक्ट किया जाता है उन दोनों पॉइंटों पर अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है तभी जब हम उनको कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा, यानी उसमें इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर बनेगी। तो we now know that the electric charges whose flow in a metal wire constitute electric current are negative charges called electron। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो फ्लो करते हैं मेटल वायर में वो इलेक्ट्रिक करंट बनाती हैं, वो आपके नेगेटिव चार्जेस होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। तो कीपिंग दिस इन माइंड वी कैन नाउ डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट एज फॉलो। तो इस बात को माइंड में रखकर हम इलेक्ट्रिक करंट को कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। The electric current is a flow of electric charge called electrons in a conductor such as the metal wire। तो हम कह सकते हैं किसी भी मेटल वायर में से इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। The flow of electric charge in a metal wire is called electric current। ठीक है, किसी मेटल वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से है, तो हम ये भी कह सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल वायर इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उससे इलेक्ट्रिक करंट बनती है और उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। और ये बता रहे हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना हो किसी कंडक्टर में कि कितना करंट वहाँ पे पास हो रहा है, तो इसलिए आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के अमाउंट को वहाँ पे चेक करना होगा जो वायर के अंदर 1 सेकेंड में से पास होकर जा रही है। अगर आप ये मेजर करना चाहते हैं कि गिवन वायर में कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, उसकी वैल्यू को आप मेजर करना चाहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में उस वायर में से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे चार्ज क्यू कूलम्स फ्लो होता है किसी कंडक्टर में t सेकेंड के अंदर, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड जो होगा I, उसको हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला ये बनकर आएगा इलेक्ट्रिक करंट का जो यहाँ पे लिखा गया है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये जो फॉर्मूला लिखा गया I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए फॉर्मूला होगा। I का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट से है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। Q का मतलब आपको पता ही है इलेक्ट्रिक चार्ज, और T का मतलब टाइम से है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाएगा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये बात हुई यहाँ पर अभी तक कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो किसी भी मेटल वायर में से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इसको मेजर कैसे करेंगे, मेजर करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। एक यूनिट तो आप इसके फॉर्मूले से ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे Q का मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज से है, और आपको पता है कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। T का मतलब यहाँ टाइम से, और उसकी यूनिट क्या होता है, सेकंड होते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होगी वो होगी कूलम पर सेकेंड, पर ये यूनिट जो होगी वो कहलाती है इसकी डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि ये यूनिट हम इसके फॉर्मूले से बनाई है। तो कूलम पर सेकेंड जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो डिराइव्ड यूनिट होती है। अगर हम बात करें इसकी ऐसा यूनिट की, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट को बोलते हैं एम्पियर, AMPERE। तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, और एम्पियर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। एम्पियर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ये चीज वहां पे ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा,
अब आपको पता है कि जब भी हम किसी नई यूनिट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे फिर उस यूनिट की डेफिनेशन को भी जरूर हमें मेंशन करना होता है, तो हम 1 एम्पीयर की डेफिनेशन को आगे चेक करते हैं। तो when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 एम्पीयर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, मैं 1 एम्पीयर को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ये बता रहे हैं कि व्हेन 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पीयर। तो जब 1 coulomb चार्ज किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में फ्लो करता है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी उस कंडक्टर से वो 1 एम्पीयर के इक्वल होगी। तो जब भी किसी कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कंडक्टर के छोटे से पोर्शन की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी किसी कंडक्टर के, या हम सीधा इसको अगर क्रॉस सेक्शन को नहीं भी यूज करते तो हम ये भी कह सकते हैं, जब किसी कंडक्टर में 1 coulomb का चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में, तो जो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होगी वो 1 एम्पीयर की इक्वल होगी। ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और आपको पता है कि यूनिट के बेसिस पर जो डेफिनेशन होती है वो हम फॉर्मूले से बना सकते हैं। अब जैसे आपने इसकी फॉर्मूला पढ़ा था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पीयर के इक्वल कब होगी? जब आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज 1 coulomb होगा, टाइम भी आपको 1 सेकेंड होगा। तो इट मीन जब 1 coulomb चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा किसी भी वायर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक करंट जो उसमें फ्लो करेगी कंडक्टर में वो 1 एम्पीयर के इक्वल होगी। ठीक है, स्टेटमेंट हमने ऊपर मेंशन कर ही दिया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको नोट्स में भी वो मिल ही जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एम्पियर तो इसकी एक बड़ी यूनिट होती है। स्मॉलर यूनिट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट के स्मॉलर यूनिट्स में आती हैं, एक तो आता है मिली एम्पियर, ठीक है, एक तो इसकी स्मॉलर यूनिट में आता है मिली एम्पियर और एक आता है माइक्रो एम्पियर। तो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर को हम लिखते हैं स्मॉल एम कैपिटल ए से, ठीक है। मिली एम्पियर को हम लिख सकते हैं स्मॉल एम इंटू कैपिटल ए से। तो इसका मतलब होता है मिली एम्पियर, और आपको बता दें 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। वो तो आप जानते हैं कि मिलीमीटर ये आपने पढ़ रखे होंगे, 1 मिलीमीटर में करीब 1/1000 मीटर होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 1 मिली एम्पियर में 1/1000 एम्पियर होंगे, या हम कह सकते हैं 10⁻³ एम्पियर होंगे। इससे भी छोटी यूनिट की बात करें तो उससे छोटे यूनिट होते हैं माइक्रो एम्पियर। ये जो सिंबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको माइक्रो बोला जाता है, ठीक है। मेगा एम्पियर भैया बड़ी यूनिट में आ जाता है, आर्यन अग्रवाल जी, मेगा एम्पियर बड़ी यूनिट में आ जाता है। तो इतनी ज़्यादा करंट नहीं फ्लो करती किसी में, तो इसलिए मेगा एम्पियर में इसको यूनिट यूज़ नहीं किया जाता है। तो करंट की अमाउंट क्योंकि कम रहती है, तो डेट्स वाई वहाँ पर हम इसकी छोटी यूनिट को तो यूज़ करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी यूनिट को यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये जो हमने सिंबल यहाँ पे बनाया ये माइक्रो एम्पियर का होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के। इट मीन्स 1/10 लाख एम्पियर के इक्वल होगा 1 माइक्रो एम्पियर। तो ये आपके इलेक्ट्रिक करंट के स्मॉलर यूनिट्स हैं। इसके बाद देखिएगा, करंट को मेजर करने के हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है एमीटर। ये जो आपको डिवाइस नजर आ रहा होगा इसे बोला जाता है एमीटर। तो एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को जो है किसी भी सर्किट में मेजर करने का काम करते हैं। और आपको बता दें, जब भी हम किसी सर्किट में एमीटर को यूज करते हैं तो वो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एमीटर का सिंबल यहाँ पे यूज किया गया है, और एमीटर को जब भी लगाया जाता है किसी भी सर्किट में तो सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज का मतलब आपको बता दें, सपोज कीजिएगा ये वायर है, ठीक है, आपको इसमें अगर एमीटर को ज्वाइन करना है तो क्या करेंगे हम, ठीक है, सपोज कीजिए आपका वायर दे रखा है ये, और आपको पता करना है कि इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें करना ये होगा, इसमें एमीटर को जोड़ने के लिए हम इस वायर को बीच में से, ठीक है, इस तरीके से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ बीच में जो है हम यहाँ पर एमीटर को यूज कर देते हैं। तो एमीटर को हम सिंबॉलिकली इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये अगर हम किसी भी वायर के बीच में किसी जब डिवाइस को यूज किया जाता है तो उसको सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। तो इसलिए एमीटर को जब भी किसी भी सर्किट में यूज किया जाता है तो वो सीरीज कनेक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। इसके बाद देखिएगा, हम बात करते हैं यहाँ पर, एक मिनट, किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं जरा देख लेता हूँ क्या पूछना चाह रहे हैं। जी भैया, वोल्ट मीटर को पैरेलल वे में हम यूज करते हैं और एमीटर को सीरीज में यूज करते हैं।
देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, हाँ लेकिन एक मिनट, इससे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, उसको देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल ये है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ, आपको बताया ना कि इस डिवाइस को यूज करते हैं जब भी किसी सर्किट में आपको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी वायरिंग में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आप इस इंस्ट्रूमेंट एमीटर को यूज करके पता लगा सकते हैं कि वायरिंग में कितना करंट फ्लो कर रहा है। और आपको बताएं भी, आप कहोगे कि हम क्यों जानना चाहेंगे जी, तो आपको बता दें, ये जो घरों में जितने भी वायरिंग यूज की जाती है ना, वो इस हिसाब से यूज की जाती है कि एक डेफिनेट अमाउंट में जो करंट है उसमें फ्लो कर सके। होता क्या है, कभी कभी किसी रीजन की वजह से जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो एक्सेसिव करंट जो वायरिंग में फ्लो करने लग जाती है। और जब एक्सेसिव करंट वायर में फ्लो करेगी तो ये जो वायर होते हैं वो हीटअप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और उससे आग लगने का खतरा बन जाता है। तो इसलिए वहाँ पे करंट के अमाउंट को हमें सर्टेन करना होता है, तो इसलिए करंट को भी वहाँ पे मेजर करना पड़ता है। ठीक है, हालांकि वो अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन अगर आपको कभी भी अगर मेजर करना पड़े किसी स्पेशली किसी वायर के अंदर, तो आप इस डिवाइस को यूज करके कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि छोटा सा न्यूमेरिकल है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो 0.25 एम्पेयर की करंट को ड्रॉ करता है 20 मिनट्स में। तो पता कीजिएगा कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा उस सर्किट के अंदर। तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता करना है। गिवन क्या क्या है, एक तो इसमें गिवन ये है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है 0.25 एम्पेयर की करंट को ड्रॉ कर रहा है, तो इट मीन्स एक तो आपको इसमें आई गिवन है जो कि कितना है 0.25 एम्पियर। ठीक है, दूसरा इसमें गिवन है ये टाइम गिवन है 20 मिनट्स। तो आपको पता है कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो टाइम को हमेशा सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाते हैं, तो 20 इंटू 60 तो टाइम हो जाएगा यहाँ पर 1200 सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट गिवन है यहाँ पर 0.25 एम्पियर, टाइम गिवन है 1200 सेकेंड, और हमसे क्यों पूछा जा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो आपको पता है में रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है ये I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट की और टाइम की वैल्यू को पुट करेंगे और उसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके हम क्वांटिटी चार्ज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा सकता है। आगे देखिएगा, हाउ टू गेट ए कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई आपको अगर किसी वायरिंग में लगातार करंट के फ्लो को बनाए रखना है तो आपको क्या करना होगा। भाई हम चाहते हैं कि जो हम वायर यूज कर रहे हैं उसमें लगातार करंट का फ्लो बना रहे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। So we have just studied that it is due to the potential difference between the 2 points that an electric current flows between them। तो जैसा आपको स्टार्टिंग हमने बताया था जब हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर रहे थे कि अगर 2 पॉइंट्स जिनको मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों पॉइंटों पर पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, यानी दोनों पॉइंटों पर अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए, तभी उनको मेटल वायर से कनेक्ट करने पर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होगी। ठीक है, so the simplest way to maintain a potential difference between two ends of a conductor so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminals of a cell or a battery। तो इट मीन्स अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे वायर में लगातार करंट का फ्लो बना रहे, तो हमें करना ये होगा कि हमें दोनों पॉइंट्स पर लगातार पोटेंशियल के डिफरेंस को बनाए रखना होगा। हमें ये करना होगा कि दोनों जो पॉइंट्स हैं जिनको हमने कनेक्ट किया मेटल वायर के थ्रू, उन दोनों पॉइंटों पर लगातार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस बना रहे। और दोनों पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस तभी बना रह सकता है जब हम दोनों पॉइंटों को कनेक्ट कर देते हैं किसी सेल या बैटरी के दोनों टर्मिनल से। ठीक है, अगर जो दोनों पॉइंट अगर हम यूज करें वहां पर, तो अगर हम किसी सेल के या बैटरी के अगर दो टर्मिनल्स को वहां पे लिया जाए तो उनको अगर मेटल वायर से कनेक्ट करेंगे तो उसमें होगा क्या कि दोनों पॉइंटों पर लगातार पोटेंशियल का डिफरेंस बना भी रहेगा, और पोटेंशियल का डिफरेंस बने रहने की वजह से लगातार उसमें करंट फ्लो भी करता रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं जो भी सेल होता है या आपकी बैटरी होती है उसके दोनों टर्मिनल्स जो है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक नेगेटिवली चार्ज होता है। दैट मीन्स दोनों पर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। और जब इनको कनेक्ट किया जाएगा तो कनेक्ट करने की वजह से, क्योंकि दोनों पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो उनको कनेक्ट करने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी की ओर होगा। दैट मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो बनेगा, और इस तरीके से लगातार उसमें करंट जो है वो फ्लो करता रह जाएगा। अब बात ये आ जाती है कि किसी भी सेल या बैटरी के जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं उन पे पोटेंशियल, तो उन पे जो पोटेंशियल होगा भाई वो करंट स्केलर क्वांटिटी में आएगा। तो दोनों पॉइंटों पर किस तरीके से आपका पोटेंशियल का डिफरेंस बना रहता है, तो उसके बीच उसके आगे इन्होंने यहाँ पर एक मेंशन किया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि भी किसी सेल या बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पर किस तरीके से जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है। तो ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इनसाइड द सेल और बैटरी,
ए पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन इट्स टर्मिनल। मैं आपको बताते हैं, चाहे वो सेल हो या बैटरी हो, उनके अंदर लगातार कुछ केमिकल रिएक्शंस होती रहती है और उस केमिकल रिएक्शन होने की वजह से ही जो उनके टर्मिनल्स होते हैं, चाहे वो सेल के हों या बैटरी के हों, उनके टर्मिनल्स पर लगातार जो है पोटेंशियल का डिफरेंस बना रहता है। क्योंकि होता क्या, केमिकल रिएक्शन अंदर कुछ इस तरीके की होती है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डेवलप होते रहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता रहता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल्स पे जाता रहता है, जिसकी वजह से दोनों पॉइंट्स पर, दोनों टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस बना रहता है। और जब उनको कनेक्ट किया जाता है मेटल वायर के थ्रू, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये दिखा रखा होगा एक सेल, यहाँ आप देख सकते हैं। तो सेल के यहाँ 2 टर्मिनल्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे सेल के 2 टर्मिनल्स आपको दिखा रखे हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जब इनको कनेक्ट किया जाएगा हम एक मेटल वायर से, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। अब आप जानना चाहेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो भाई आप वायर के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रिक बल्ब वहाँ पे लाइट अप हो जाता है, जल जाता है, तो समझ लीजिएगा कि वायर के अंदर करंट का फ्लो बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कशन किया कि हम किस तरीके से किसी वायर में करंट के फ्लो को लगातार कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। आगे बात करते हैं हम, वो देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम ये पता करना चाहें कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो क्या तरीका होगा। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड ए लॉन्ग टाइम बैक, इट वाज नॉन दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी बहुत समय पहले, तो उस समय सिर्फ 2 चार्जेस के बारे में ही पता था, पॉजिटिव चार्जेस के बारे में और नेगेटिव चार्जेस के बारे में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तब तक नहीं हुई थी। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसलिए क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को माना गया था। इट मीन जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो था, उसी को वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को एज्यूम किया गया था। तो इसलिए जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट। तो इसलिए जब भी हम कन्वेंशनल डायरेक्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर दिखाया जाता है। जब भी आपको किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को आपको बताना होता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर दिखाया जाता है। इसलिए जब भी हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पर जो करंट के डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर शो करते हैं। उसका रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन किया। भाई जब इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई थी, तब तक वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो था वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर था। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को माना गया था। तो इसी वजह से हम अभी तक जो है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को अपने सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर बीच में मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है तो हम दोबारा से इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए आगे इसमें, तो अगला टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर। तो करंट किस तरीके से वायर में फ्लो करता है। भाई अगर एक वायर है, तो वायर में हमें पता करना है कि करंट का फ्लो किस तरीके से होगा। वो देखिएगा, एक मिनट।